मेरी उम्र लग जाए मेरी पोती को, मैंने अकेले परवरिश किया है। झगड़ना मुझे पसंद नहीं है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिसका फल मुझे मिल रहा है। चलिए बात करते हैं विस्तार से माता जी की वीडियो पर। दूसरी तरफ गुड़िया दीदी का सारा मोमोज खराब कर दिया गया और उन्हें अंदर से प्रताड़ित किया जा रहा है। फेसबुक के माध्यम से गुड़िया दीदी अपनी बातों को रख रही है, यानी मुझसे जो बात कर रहा है उसको परेशान किया जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत है ना। चलिए छोटे सुपुत्र और माता जी दोनों की वीडियो पर हम बात करते हैं। आज छोटे सुपुत्र का एक वीडियो आता है जिसमें वो अपने ससुराल में है। ससुराल में जो उनकी बेटी को लाड़ प्यार मिल रहा है उस पर भी प्रकाश डालते हैं, उसको दिखाते हैं। और उसके अलावा जो खाना पीना जीजा जी की खातिरदारी में बना है उन सब चीज़ों को दिखाते हैं। इसके साथ ही वो एक और चीज़ बोलते हैं, बेटी का आज बर्थडे भी है तो हैप्पी बर्थडे बेटा। और क्या बोलते हैं, उन लोगों का जो प्लान होता है केक कटिंग वटिंग करने का, तो वो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ऊपर से जैसा मैं दिख रहा हूँ, जैसा मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ, अंदर से मैं टूट रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर से इतना परेशान किया जा रहा है। यहीं वो ये भी बताते हैं कि गुड़िया दीदी जो मेरी मौसी की बेटी हैं, जो मेरे से बात करती थी, जिनके घर में गया था, उनको ये लोग ऑफलाइन परेशान करते हैं। ये ऑफलाइन परेशान करने वाले लोग कौन हैं आप लोग समझ ही सकते हैं। ये ऑफलाइन परेशान करने वाले जो अम्बाला से चल के गए हैं, ठीक है। और माता जी तो हैं ही माता जी, तो जहाँ तक पब्लिक का इन्हीं पर शक है। उधर माता जी का वीडियो आता है, उनके बड़े सुपुत्र गए हैं, गले मिल के थंबनेल लगाए हैं। चलिए अच्छी बात है, एक से बिगड़ी तो एक से तो बन गई ना। माता जी के तो बल्ले बल्ले हैं, घर नहीं देना था, फ्लैट नहीं देना था, वो भी काम बन गया। और एक बेटे का, पैसे वाले बेटे का प्यार भी मिल रहा है, इधर रेवेन्यू भी बन रहा है, डॉलर भी बन रहे हैं। अकेले रहना जो चाहती थी वो अकेले रह भी रही है, तो उनके तो मजे ही मजे हैं। चलिए माता जी का एक वीडियो आता है जिसपे वो अपने परवरिश पे आज चर्चा करती हैं। उनका मानना है कि मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है, मैंने अकेले परवरिश दी है और मैं जो भी करती हूँ ना, मैं अपने पति से पूछ के करती हूँ। पति पत्नी में ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो माता जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये सिर्फ आप ही के लिए पति पत्नी का रिश्ता बना है या आपके बेटे बहू के लिए भी? आपके बेटे बहुत भी तो वही कर रहे हैं ना, और दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है कि पति के लिए पत्नी ने भी घर छोड़ दिया, इतना सुख सुविधा को त्याग दिया। जिस घर में नौकर था, जो इतना बड़ा घर था, जिस घर में सास थी, जिस घर में बच्चे को प्यार करने वाले दादाजी थे, उस घर को उस लड़की ने छोड़ दिया। किस लिए? अपने पति के लिए। जैसा कि आज से 30 साल पहले आपने अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ करके 51 रुपया के साथ आप ढाला पर चली आई थी, ठीक उसी प्रकार आपकी बहू कर रही है। तो फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मेरी बहू जो है मेरे बेटे का हर कदम पे साथ दे रही है, हर कदम पे उसके साथ चल रही है। तो फिर आपको क्यों परेशानी हुई? खैर ये आपका मुद्दा है। दूसरी बात, माता जी कहती हैं कि हमारे पास हमारे रिलेटिवों का फोन आ रहा है जो हमारा हाल समाचार पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इस दुख की घड़ी में कैसे रह रही हैं माता जी। और उन माता जी ये भी कह रही है कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनके रिलेटिव आके पूछ रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही? आप ही किसी के घर गई है पूछने? माता जी का ये कहना है कि मुझे पता है सबके घर में ऐसा होता है, सबके घर में ऐसा है, पर क्या आप प्रूफ दे सकती हैं किसी को कि आपको किसी के घर में ऐसा हुआ है? कौन कहता है कि मेरे घर में ऐसा हुआ है? किसी के घर में भी आपके घर जैसा नहीं होता है कि अपने ही माँ बाप अपने बेटे के लिए पुलिस बुला दे। किस लिए? कि कांच टूट गया, बेटे को गुस्सा आ गया। हाँ, होता है क्या? जब आपका बड़ा बेटा इतना बड़ा कांड किया था तब आपने पुलिस बुलाकर क्यों नहीं अरेस्ट करवाया था उसको? तब अपनी बहू को लेकर के आप चौकी में, थाने में क्यों नहीं गई थी उसके नाम पर FIR करने? गई थी क्या? और आप कह रही हैं कि मैं परवरिश दी हूँ, मैंने अपने बच्चों को संस्कार दिया है। आप में खुद संस्कार हैं? आपको खुद का अकल है कि आपके घर में एक कांच फूट जाता है तो उस पर आप पुलिस बुला देती हैं? गुस्से में, आवेश में इंसान क्या नहीं कर बैठता है। घर का सिचुएशन ऐसा बनाया गया, घर में ऐसा चीज किया गया कि मतलब कुछ भी हो सकता था। लेकिन आपने जो किया ना, अगर वहीं उसका भाई कहीं ना कहीं बुला दिया होता पुलिस तो वो एक भाई था, लेकिन आपके अंदर माँ का दिल था। वो माँ का दिल कहाँ गया था? आपने पुलिस बुलवाया था ना अपने दामाद से, जैसा कि आपके बड़े सुपुत्र द्वारा ही बोला गया है। तो माता जी आप ये कह रही हैं कि मैं अपने पति का साथ दी हूँ, पति से पूछ करके जो भी करती हूँ, तो वो भी अपनी पत्नी से पूछ के करता है, उसकी पत्नी उससे पूछ के करती है, तो इसमें क्या बुराई है? फिर आपको क्यों बुरा लगता है? दूसरा चीज आप कहती हैं कि लोगों का जो फोन आ रहा है, लोग आपको बोल रहे हैं,
तो आपको अच्छा लग रहा है, फोन आ रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको शर्म नहीं आ रहा है। वाह क्या बात है। क्योंकि लोग आपके मुंह पर आपकी जैसी बातें करते होंगे, लेकिन आप एक बार सोच लीजिए कि अपना समाज कैसा है। वही लोग जो आपको फोन कर रहे हैं ना, वही पीठ पीछे आपकी चुगली कर रहे होंगे, ठीक है। और आपको ये चीज अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इधर सिंपैथी भी मिल रही है, लोग फोन करके आपके हिसाब से बातें भी कर दे रहे हैं, उधर रेवेन्यू भी बन रहा है ना, डॉलर भी तो छाप रही है ना। तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वाह मुद्दा गरमाया हुआ है, लग रहा है अच्छा इसने भी देखा है, अच्छा उसने भी देखा है, तभी तो फोन है, वीडियो अच्छी चल रही है ना। क्या बात करती हैं। वहीं अंकल जी को बैठाती हैं कि थोड़ा सा पंचायत आप भी कर लीजिए, तो अंकल जी आते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि अफसोस ना हो, आज ही से अच्छे कर्म करना कर दो। बहुत सारा मतलब लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। तो पहले अंकल जी आप अपनी आंटी जी को सिखाइए, ठीक है, ताकि ऐसा काम, उन्होंने बोला कि ऐसा काम करो कि मन को शांति मिले। तो ये क्या वो काम कर रही है जिससे इनके मन को शांति मिल रहा है? अपने ही तो कह रही है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो फिर ऐसा काम आप क्यों करने दे रहे हैं? पहले अपना जो ज्ञान दे रहे हैं ना आप, सबसे पहले अपनी धर्म पत्नी पर लागू करिए, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी आपकी बहुत ही बात मानती है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये लोग फोन करके बोले होंगे बुआ को या फिर उसको कि आप इस बीच में मत पड़ो, बोले होंगे कि आप इस बीच में मत पड़ो, जो उनको बुरा लगा या जो भी हो उस चीज। बाकी को मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये लोग प्रताड़ित मतलब किसी को मारपीट करेंगे या मारने की धमकी देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ बोले रहे होंगे कि आप इस बीच में मत आओ, मत बात करो। अंकल जी आंटी जी का ये भी मानना है कि इनके घर को फोड़ने वाला जो है कुछ रिलेटिव और कुछ अपने ही हैं जिन्होंने घर तोड़ दिया, पर घर तो टूट गया। अब आंटी जी आज जैसी बातें कर रही हैं कि मेरे तो सभी मेरे अपने ही हैं, कोई भी दुखी होता है तो मैं दुखी होती हूँ। आंटी जी प्लीज, ये वीडियो आपको 2 मंथ पहले बनाना था। जिस दिन आपके घर में पहला कलेश हुआ था, जिस दिन आपकी बड़ी वाली बहू चिल्ला चिल्ला करके फोन पे अपनी छोटी देवरानी को परेशान कर रही थी, एक 10 दिन के बच्चे वाली लेडी को, उस दिन आपको कैमरा उठाकर रोना चाहिए था कि पता नहीं घर में हमारे बच्चों को क्या संस्कार मिला है। जबकि मैंने तो अपने संस्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि हमारे बच्चे आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहा है ऐसे, एक दूसरे को ऐसे बोल रहा है। मेरा तो लग रहा है कि मतलब वही क्या बोलते जान लेकर ही मानेंगे। जैसा कि आज आपने एक कमेंट में रिप्लाई दिया है कि मेरा छोटा बेटा चाहता है कि मैं मर जाऊं। छोटा बेटा नहीं चाहता है, आप सभी लोग चाहते हैं कि कोई एक, मैं नहीं बोलूंगी, इतना कलेश करना ना ये बाव नहीं जाता है, गलत हो जाता है। और इसमें जो सबसे समझदार है वो भी नहीं रुकने का नाम ले रहा है, जो सबसे बुद्धू है वो भी नहीं रुकने का नाम ले रहा है। आंटी जी, तो सबसे पहले उस दिन आपको ये वीडियो बनाना चाहिए था कि मैं इस कलेश में मैं परेशान हो रही हूँ और मेरे तो सभी अपने हैं, मैं सबके दुख से दुखी हो रही हूँ। लेकिन आप ऐसा नहीं करती हैं, आप ऐसा नहीं करती हैं। आज इस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। आपके घर की सारी चीजें मार्केट में चली गई हैं और मार्केट में जाने के बाद 10 लोग जो बैठे हैं ना, वो 10 तरह की बातें करेंगे। जैसा कि आप रिएक्शन वाली को करें कि आप न्यूट्रल होकर के रिएक्ट करिए, ठीक उसी प्रकार आप भी माता पिता हैं, तो आपके तीनों बच्चे बराबर हैं। तो आपको भी ना कुछ ऐसा बोलना चाहिए था जो आपके तीनों बच्चों में से किसी को भी बुरा ना लगे और तीनों को ही ज्ञान मिले। लेकिन आप जो है ना एक तरफा बोल रहे हैं, आप डायरेक्ट टारगेट किसी और को कर रही हैं और सपोर्ट किसी और का कर रही हैं। आज बड़े वाले की बात, वो मुझे परेशान करता था, मैं भी उसको परेशान करती थी। यही बात आप 2 साल बाद फिर बोलेंगी कि इसको मैंने परेशान किया था, इसने मुझे परेशान किया था। लेकिन अभी आपको डॉलर लेना है तो अभी आप उसके सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी तो आपका और भी माथा खराब हुआ होगा ना। उसके ससुराल में जो प्यार मिल रहा है बेटी को या फिर उसको, ये चीजें आपसे हजम नहीं हो रही होंगी, लेकिन आप बोल भी नहीं पा रही हैं। और हम लोग को भी पता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में आप इस टॉपिक पर भी बोलेंगी, और नहीं तो आपका बड़ा वाला जो आया है उसके साथ प्लान करके आप पहुंचेंगी, क्योंकि बड़ा वाला इसी नियत से गया है। जैसे ही आपने बोला कि मैं उसके घर जाकर उसकी बहनों का इज्जत को करूंगी, इसने बोला उठाओ झोला, उठाओ झोला, मम्मी जा रही है पटना, हम भी चलते हैं, डालते हैं उसमें तड़का, ठीक है।
तो वो तो सबसे गंदा आपके घर का स्टेटस खराब कर रहा, आपका बड़ा सुपुत्र जिसको आप और उसकी बीवी एक बिजनेसमैन के नाम से जाने, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एकदम घटिया किस्म का आदमी है जिसने अपने भाई और भाव के घर के रूम के अंदर एक छोटी सी विक्स का डिबिया का ख्याल रखा। हमारे समाज में जेठ ना अपनी छोटी बहुरानी के घर में नहीं जाता, और जाता भी है ना तो उस हिसाब से जाता है कि जितना जल्दी उससे निकले, लेकिन ये जाकर के उस घर में विक्स की डिबिया को देखा है, क्या क्या रखा गया, कौन कौन सी डिबिया है। वक्त आएगा तो और भी बहुत सारी डिबिया का नाम ला करके रख देगा, क्या क्या चीज रखा हुआ है उसके रूम में। इसको कहने में शर्म नहीं आ रही। विक्स के आंसू तो उसकी बीवी हर एक महीने पर रोती है बच्चे के लिए, जबकि आज तक एक भी ऐसा वीडियोस नहीं आया। आपके घर की सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, लेकिन आज तक एक भी वीडियो नहीं आया जिसमें वो डॉक्टर के साथ वीडियो बनाई हो, अपॉइंटमेंट उसका बुक हुआ हो। ये सब चीजों का वीडियोस कभी नहीं आता है ना। वो भी बात तो सबके घर होते हैं, जिसके घर भी बच्चा नहीं होता उसके घर की लेडी का, जेंट्स का इलाज होता है डॉक्टर के पास। फिर वो चीज क्यों नहीं आ रही है सोशल मीडिया पर। अंतर बस इतना ही है कि हमारा बाहर है, लोगों का अंदर है, सबके घर में होता है। और आज आप विक्स के आंसू रोने लगी। उसी रूम का विक्स का डिबिया निकाला है ना आपका बड़ा बेटा, जो विक्स का डिबिया वो लोग छोड़ के गए थे, वही डिबिया है ना जो आज आपने लगाया है। वाला मत लगाओ, बदबू आ रही होगी उससे, मत लगाओ। नया डिबिया मंगा लो माता जी, उसको लगा करके रो, ठीक है। और मोमोज वाली दीदी को छोड़ दो, परेशान मत करो। आपको पता है इससे उनका फायदा हो जाएगा, सोशल मीडिया पर उनको भी लोग जानने लगेंगे, और फिर क्या होगा पता है ना। तो उनको परेशान मत करो, जैसा कि आपके छोटे बेटे द्वारा बोला गया है। मुझे नहीं पता आप लोग कितना परेशान कर रहे हो कितना नहीं, पर किसी भी रिलेटिव को बोलना आपका सही नहीं है। जिसका जिससे मन बने हो उससे बात करें। और क्योंकि आप ही बोल रही हो कि आपका वो अपना ही बेटा है, उसको दुख पड़ेगी तो सबसे पहले दौड़ के मैं जाऊंगी, है ना। तो पहले जाने का रास्ता तो रखो, सारा रास्ता बंद कर दोगे तो किस रास्ते से जाओगे। जाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना। मेन गेट आपने बंद कर दिया, खिड़की तो खुला रखो, खिड़की जंगला खुला रखोगे तो उसी से ना जाओगे। कैसे जाओगे। तो प्लीज माता जी आप अपना भाषण अब बंद करिए। जब भाषण देने का टाइम था तब तो आप एक तरफा लुढ़क गई थी, अभी भी तो लुढ़की ही हुई है, लेकिन थोड़ा सा प्रवचन दे लेती है ना। आपका तो ऐसे भी आपको पता है कि आपका सेवा कौन करेगा, आपकी बेटी कभी भी आ जाती है सेवा करने, है ना। ठीक है, अच्छी बात है माता जी। आज का ज्ञान मेरा इतना ही तक था, जितना मैंने आप दोनों की वीडियो से चीज़ों को एनालाइज किया था। आज मैंने लोगों के सामने रखा था कि माता जी जो चीज़ें आज कर रही हैं वो आज नहीं, आज से 2 मंथ पहले अगर की रहती तो इतना बड़ा कलेश नहीं होता। लेकिन माता जी इस चीज़ को कलेश में लेके जा ही नहीं रही हैं। इनके घर में ये चीज़ें हम लोगों को लग रहा है कलेश, लेकिन इनको ये कलेश नहीं लग रहा है, इनको ये डॉलर लग रहा है। देखना 1-1.5 महीने बाद ये लोग हिसाब बताएंगे ना आपस में, कौन कितना कमाया, कौन हिट हुआ, कौन फ्लॉप हुआ। तो आज की वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ मेरा रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक एक जरूर दीजिएगा। अपना क्या बोल सकते हैं, चलिए नमस्कार।